बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है, और इस लिहाज से हम लोग इसमें जो केमिस्ट्री है, ये जो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें केमिस्ट्री का क्या इन्वॉल्वमेंट है वो हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में कुछ टर्म्स हैं उनको देख लेते हैं, फिर मेन अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। तो पहले है कि इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। जो भी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं या मैटर है वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, वो आगे फर्दर जो है वो दो तरह के टाइप्स में जो है वो डिवाइड होता है। एक को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं और एक को नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो दोनों, इसका मतलब है दोनों ही वाटर सॉल्युबल होंगे। ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस जो वाटर में सॉल्युबल हो के जो है वो आयनाइज हो जाए। ठीक है। जब वो सोल्यूशन बनाते वक्त वो आयनाइज हो जाए, आयनाइजेशन शो करे, उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ऑब्वियसली जब वो आयंस की फॉर्म में आ जाएगा तो फिर वो क्या है, उसके पास टेंडेंसी आ जाती है कि वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सके। हम यही कहते हैं ना कि इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली इसकी डेफिनेशन देखें तो वो क्या होती है कि फ्लो ऑफ आयंस। ठीक है। तो ऑब्वियसली जब वो आयंस में कन्वर्ट हो गए तो वो फ्लो कर सकते हैं। तो जो सिंपली जो है वो इलेक्ट्रोलाइट क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आयंस में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड वैसे तो उसका स्ट्रक्चर कम्पैक्ट फॉर्म में होता है, ठीक है, लेकिन जब वाटर के अंदर डिजॉल्व किया जाता है वो डिजॉल्व हल हो जाता है, लेकिन अब वो क्या है, वो उस फॉर्म में नहीं रहता, बल्कि वो क्या आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी आयनाइजेशन हो जाती है। तो इस तरह Na पॉजिटिव अलहदा से और Cl नेगेटिव अलहदा से। ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या है कि जो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो वाटर का साल्ट के साथ सॉल्यूशन बना हुआ होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें सोडियम क्लोराइड के आयंस आयनाइजेशन फॉर्म में ऑलरेडी मौजूद होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है इसके अलावा और एग्जांपल जैसे कॉपर सल्फेट हो गया, पोटाशियम नाइट्रेट हो गया, ये भी इलेक्ट्रोलाइट ही होते हैं, मतलब कि ये भी आयनाइज हो सकते हैं। अगर आयनाइज हो सकते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट भी कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट अब इसके बिल्कुल उलट होगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि ऐसे जो कि वाटर में सॉल्युबल होने पे आयनाइजेशन शो नहीं करते। एक चीज़, अगर आयनाइजेशन शो नहीं करते तो इसका मतलब है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया। और ये किस तरह के कंपाउंड होते हैं? ये ज़्यादातर जो है वो कोवेलेंट सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है। कोवेलेंट सब्सटेंसेस या कोवेलेंट कंपाउंड, वो कंपाउंड जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ये ज़्यादातर अगर आप लोग देखो तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये ज़्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इनको कोवेलेंट कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो इस तरह के जो है वो आयनाइजेशन शो नहीं करते। जैसे शुगर हो गया, ठीक है, अल्कोहल है, ग्लिसरॉल है, दीज आर टिपिकल नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छा, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो इलेक्ट्रोलाइट जो ये फिनोमेना ओबे कर रहे हैं, ठीक है, या इस फिनोमेना को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस इज द फिनोमेना ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट्स सॉल्यूशन। अब जो इलेक्ट्रोलिसिस में जो लायो है वो क्या है, ब्रेकिंग कहते हैं। ब्रेकिंग भी यही है ना कि जो सब्सटेंस है वो ब्रेक होके आयंस बना रहा है। ठीक है। जब वो ब्रेक होगा तो ब्रेक होने पे क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन के अंदर पास कर सकेगा। तो इस फिनोमेना को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं।
अच्छा, इसमें एक और टर्म भी होती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल यहाँ पे तो उन्होंने इसको कंप्लीट नहीं किया, हम थोड़ा सा फिर भी स्टडी कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल ऐसा सेल होता है जिसमें ये प्रोसेस या ये फिनोमेना जो है वो परफॉर्म या प्रोसीड करवाया जाए, ठीक है, उसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है वो 2-3 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। एक ये कि बीकर के अंदर जो है वो वाटर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, वो मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन, मतलब कि वाटर का सॉल्यूशन हो और उसके अंदर जो सब्सटेंस डला हुआ वो क्या हो, इलेक्ट्रोलाइट। तो वाटर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट उस बीकर के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। और उस बीकर के अंदर 2 मेटालिक राड्स जो है वो डाले जाते हैं, डिप किए जाते हैं, और इन मेटालिक राड्स को इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। और इन इलेक्ट्रोड्स को जो है वो बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। बैटरी के साथ कनेक्ट करके, अच्छा आप लोगों को पता है इलेक्ट्रोड्स में एक जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है, उसको नोड कहते हैं। और एक इलेक्ट्रोड जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो, उसको एनोड कहते हैं। तो सिंपली ये क्या है, ये एक पूरा जो है ना सर्किट बनता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो है बेसिकली उसके जो इलेक्ट्रिक करंट है जो उस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा होता है, वो हम इसकी वजह से जो है वो देख सकते हैं कि कितना इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है। होपफुली पता नहीं, शायद हम लोग आगे अगर आप लोगों के आउटलाइन में हुआ तो हम लोग इस तरह की चीज़ स्टडी करेंगे। यहाँ पे तो इसको डिटेल में नहीं बताया, आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो मेन टॉपिक है वो है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, नाम से ही कंडक्ट करना, नाम से ही है कि ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसके पास टेंडेंसी हो, जिसके पास पोटेंशियल हो, जिसके पास इतनी पावर हो, स्ट्रेंथ हो कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके, उस पावर को, उस कंडक्टेंस को, उस कंडक्ट को, इलेक्ट्रिसिटी के इंटेंसिटी को हम कंडक्टेंस कहेंगे, ठीक है। एज वी हैव सीन दैट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम बाय द मूवमेंट। ये तो हमें पता ही है कि जो इलेक्ट्रिक करंट बनता कैसे है, बेसिकली कि जो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस होते हैं उनकी मूवमेंट से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो द पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, वो पावर, वो इंटेंसिटी जो एक इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकता है, उस पावर को कहते हैं या उस कंडक्ट को कहते हैं कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस, ठीक हो गया। और कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस को जो है वो ओम्स लॉ से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। ओम्स लॉ एक प्रॉपर जो है वो एक लॉ है। ये क्या होता है बेसिकली, ओम्स लॉ क्या है, द करंट फ्लो थ्रू द मेटालिक कंडक्टर is inversely proportional to resistance, ठीक है, is inversely current flow is inversely proportional to resistance। तो यहाँ पे उसने दिखाया हुआ है इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, I इज इक्वल टू E/R। रेजिस्टेंस आप लोगों को पता है, रेजिस्टेंस थोड़ा मतलब कि ऐसी चीज़ जो कि उसको बिल्कुल उलट हो, उसको वो चीज़ या वो काम करने से, वो फंक्शन परफॉर्म करने से जो रोके, ठीक है। फ्रिक्शन भी कह सकते हैं इसको, रेजिस्टेंस, हिंड्रेंस कह सकते हैं इसको, रेजिस्टेंस को। तो अभी यहाँ पे देखो I इज इक्वल टू E/R। I यहाँ पे है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। E है पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड बिटवीन टू एंड्स ऑफ द टर्मिनल, ये पोटेंशियल को वोल्ट्स में लिया जाता है। और R जो है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को ओहम में मेजर किया जाता है। ओहम्स जो है वो साइंटिस्ट का नेम है, उसी के नाम से ओहम्स का जो ला है वो भी ओहम्स ला, और इसी पे जो है वो जो रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट को भी ओहम ही कहते हैं, और ओहम को ये साइन है, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, मेन चीज़ जो यहाँ पे है कि I और R का इनवर्स रिलेशन है,
ठीक है। तो अगर इसका मतलब ये है कि अगर रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी उतना ही इलेक्ट्रोलाइट जो है वो मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट की रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी उतना ही उसके अंदर जो करंट है वो कम प्रोड्यूस होगा या कम पास होगा। ठीक है, यहाँ पे वो बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो उसने फर्दर एक्सप्लेन की है, वो क्या है कि द रेजिस्टेंस आर ऑफ अ कंडक्टर, जो रेजिस्टेंस है वो आगे फर्दर उसने एक्सप्लेन करना चाहिए कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू इट्स लेंथ। जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन। ठीक है, जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसके इन्वर्सली जो है वो रिलेटेड है। तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ठीक है, और यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं हम लोग तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह का साइन आ रहा है, इसको रो कहते हैं। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है तो इसको रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, रेजिस्टिविटी आर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस and its value depend upon the material of the conductor। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है वो कंडक्टर के या जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ कर रहे हैं उस मटेरियल पे डिपेंड करता है वो मटेरियल कैसा है। अच्छा, अब यहाँ से जो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस या जो कांस्टेंट है रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, इसको अगर साइड पे जो निकालना हो तो अब यहाँ पे आप लोग देखो सिंपली सारी इक्वेशन जो है वो रीअरेंज हो गई है। ठीक है, रीअरेंज हो गई है तो ये ए जो है डिनोमिनेटर में था तो वो ऊपर आ गया और ये न्यूमरेटर में है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो यहाँ से रो जो है वो हम लोग सेपरेट आउट कर लिया या कर लेंगे। तो यहाँ पे अब उसने कुछ कंडीशंस सेट की हैं। कंडीशंस अगर उसको देते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस, फॉर एग्जांपल अगर लेंथ भी 1 सेंटीमीटर हो और एरिया भी पर स्क्वायर सेंटीमीटर हो तो क्या होगा, तो ये दोनों 1 के इक्वल हो जाएगा और जो रेजिस्टिविटी है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली रिलेट करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो मतलब कि जितना सब्सटेंस रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है उसकी उतनी ही फिर वो रेजिस्टिविटी होगी, उतनी उसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, इफ अ कंडक्टर इज रेजिस्टेंस इन ओम विच इज इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इट ऑफर्स टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, यहाँ पे देन है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस अगेन जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इसमें क्या होता है, जो कंडक्टिविटी है वो उसका रिलेशन बताया हुआ है रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, कंडक्टिविटी का रिलेशन रेजिस्टेंस के साथ, और वो बता रहे हैं कि जो कंडक्टिविटी का रेजिस्टेंस के साथ रिलेशन है वो इन्वर्स होता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के साथ इन्वर्स रिलेशन है। कंडक्टिविटी इज द कन्वर्स ऑफ रेजिस्टेंस। सो द अच्छा कन्वर्स भी कहते हैं और उसको रेसिप्रोकल भी कहते हैं। ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हम लोगों ने ऊपर देखा था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रो कहते हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, तो इसका रेसिप्रोकल उसके बिल्कुल उलट। अगर ये रो है तो अगर मैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस फाइंड आउट करना चाहूंगी तो मैं इसको कह दूंगी 1/, रो। ठीक है, ये तो वो डिनोमिनेटर में उसके उलट हो जाएगा, उसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम लोग इसको फर्दर देखते हैं कि हमने देखा कि वो उसका रेसिप्रोकल है, उसका उलट है। तो जो ये रो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये भी इन्वर्ट हो जाएगा, तो ये अब डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है, डिनोमिनेटर में आ गया तो जब 1/, रो है, ठीक हो गया। फिर ये जो था
अब ऊपर फिर मैं चलती हूँ आपको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए कि अब देखो ये तो 1 आवर रो हुआ है, तो आर भी 1 आवर रो हो जाएगा। अब ये जो है ये इन्वर्ट हो जाएगा, एल जो है ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा। रेसिप्रोकल है ना, तो चीज़ें इन्वर्ट हो गई हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो सेम यही कुछ हो रहा है, ठीक है। तो उसने फिर कहा है कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है 1 ओवर रो, इसको हम लोग कहते हैं, इसको सिंबॉलिकली कहते हैं के, इसको के कप्पा या जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहें, ठीक है। के 1 ओवर रो से डोनेट करते हैं इसको, तो देन के इज इक्वल टू 1 ओवर आर इंटू एल ओवर ए हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसको डिफाइन करना हो तो क्या होती है बेसिकली, ये द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो बेसिकली या सिंपली क्या है कि 1 सेंटीमीटर सॉल्यूशन का कितना कंडक्टेंस शो करता है, वो उसका क्या होगा, वो उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब सीसी सॉल्यूशन का कितनी कंडक्टेंस शो करता है, वो उसका क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस के वो आगे फर्दर यूनिट्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। यूनिट्स को अगर आप लोग जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस का जो यूनिट था वो होता है ओम्स, ठीक है। ओम्स के अलावा इसको मोहो भी कहते हैं, ठीक है, मोहो भी कहते हैं। या फिर अगर अब यहाँ पे 1 ओवर आर की से रिलेटेड बात हो रही है तो सॉरी, मोहो जो है वो इन्वर्स को कहते हैं, ठीक है, जो ओहम कहते हैं ना बेसिकली। तो अब आर डिनोमिनेटर में आ गया तो ये इन्वर्स हो जाएगा, ओहम -1, ठीक है, पर ओहम है, ठीक है, पर ओहम को जो है वो मोहो कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है सेंटीमीटर क्यूब जो है वो एरिया, और जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो आगे फर्दर अगर इसको सॉल्व करें तो सेंटीमीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी जो है वो अब पर सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये पूरी जो यूनिट है के की स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वो हो जाएगी पर ओहम पर सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक और भी उसने यहाँ पे एक्सप्लेन की है, जो पर ओहम होता है उसको सीमन भी कहा जाता है, ठीक है, पर ओहम या मोहो को सीमन भी कहा जाता है। तो उस लिहाज से फिर ये यूनिट जो है ये हो जाएगी सीमन पर सेंटीमीटर, ठीक है, सीमन पर सेंटीमीटर। और आगे इसने बताया कि सीमन जो है वो साइंटिस्ट के नेम पे इस यूनिट का नेम रखा हुआ है, सर विलियम सीमंस के नाम पे। नेक्स्ट जो है उसने स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में बताया है कि ये किन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ये डिपेंड करती है आयनिक कंसंट्रेशन पे, कि जब इलेक्ट्रोलाइट वाटर के अंदर डिजॉल्व करने पे आयनाइज हुए तो उन कितनी उसकी आयनाइजेशन हुई, ठीक है, वो हो जाएगी आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है। अब जितनी आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी या कम होगी उस लिहाज से जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो भी कम या ज़्यादा होगी। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ जो स्पीड ऑफ आयंस कंसर्न्ड, जो आयंस है उनकी मूवमेंट पे, ठीक है, कि आयंस की जितना वो छोटा आयन होता है उतनी ही उसकी मूवमेंट तेज़ होती है, ज़्यादा होती है। बड़े आयन की मूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो आयंस की मूवमेंट के पे डिपेंड करता है। हम लोगों ने देखा ना कि मूवमेंट ऑफ आयंस या फ्लो ऑफ आयंस इज कॉल्ड करंट। तो उस लिहाज से फिर जो है उसकी कंडक्टेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस होगी, ठीक हो गया। देन यहाँ पे उसने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, डाइल्यूशन को एक्सप्लेन किया है कि डाइल्यूशन होता क्या है। वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जब हम लोग जो सॉल्वेंट है, अगर हम लोग वाटर लेंगे और वाटर को भी अगर हम लोग लेते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है, सॉल्वेंट जो हम लोग सॉल्यूशन बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं,
अगर तो हम लोग एक वाटर लेते हैं, ठीक है, और दूसरा उसको मेजर क्यूबिक सेंटीमीटर में करेंगे तो उस केस में उसको डाइल्यूशन बोलेंगे, ठीक है, डाइल्यूशन बोलेंगे। एंड एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि अगर जो सॉल्यूशन है वो हम लोग अगर VCC में ले रहे हैं, मतलब कि वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर में ले रहे हैं, तभी जो सॉल्यूशन की स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो K में होगी, ठीक है, K कप्पा में होगी। अदरवाइज अगर उसको किसी और ml में या किसी और मेजरमेंट में लेते हैं वाटर को, तो फिर वो प्रॉपर जो कैलकुलेशन है या फिर जो एक्चुअली में मेजर करना चाह रहे हैं वो नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो अगर सॉल्यूशन VCC में हो, वॉल्यूम अगर क्यूबिक सेंटीमीटर में हो, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम लोग K की फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंपली वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। आज का लेक्चर आई थिंक मुश्किल नहीं था। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।